हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द मिडिल क्लास ओपिनियन। आज के द मिडिल क्लास ओपिनियन के सेशन में हम बात करेंगे द लॉ ऑफ सेडिशन की, यानी कि राजद्रोह के कानून की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत जैसे संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में आखिर इस राजद्रोह के कानून का, इस लॉ ऑफ सेडिशन का क्या रोल है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ सेडिशन इन इंडिया। According to the law of sedition of India, it is a criminal offense to bring or attempt to bring into hatred or contempt or excite disaffection against the government। यानी कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 124A के तहत भारतीय कानून द्वारा स्थापित और जनता द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति घृणा, उसकी अवमानना या उसके प्रति किसी भी तरह का असंतोष उत्तेजित करने का प्रयास एक कानूनन अपराध है और इस अपराध के तहत दोषी को उम्र कैद व जुर्माने का भी प्रावधान है, फिर चाहे वो लिखित तौर पे हो, मौखिक तौर पे हो या फिर किसी अन्य भौतिक माध्यम से हो। तो अगर आम बोलचाल की भाषा में देखें तो लॉ ऑफ सेडिशन यानी कि राजद्रोह का कानून ये आदेश देता है कि किसी भी समय की मौजूदा सरकार के खिलाफ अगर आप असहमत हैं तो उस असहमति को आप अपने सीमित दायरे के अंदर रहकर ही व्यक्त करें अथवा आपको इसकी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस वीडियो की शुरुआत में आप लोग को जरूर लगा होगा कि आज के इस द मिडिल क्लास ओपिनियन के सेशन में लॉ ऑफ सेडिशन का टॉपिक क्यों उठाया गया। तो आपको बताते चले कि हाल के दिनों में 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफ सेडिशन पे रोक लगा दी है। जी हाँ, यानी कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पुट अ टेम्पररी होल्ड ऑन द लॉ ऑफ सेडिशन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारें इस कानून का गलत उपयोग कर रही हैं। और तो और सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि आज के समय के हिसाब से यानी कि मौजूदा हालातों को देखते हुए लॉ ऑफ सेडिशन एक आउटडेटेड नियम हो चुका है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि आज के दौर के हिसाब से इस लॉ ऑफ सेडिशन में यानी कि राजद्रोह के इस कानून में कुछ चेंजेस करने बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर टेम्पररी होल्ड लगा दिया है, यानी कि निश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। तो आइए अब जानते हैं कि भारत में लॉ ऑफ सेडिशन का इतिहास और इसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो आपको बताते चलें कि राजद्रोह के इस कानून की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेडिशन लॉ की यानी कि राजद्रोह कानून की शुरुआत शौकत अली व उनके साथियों द्वारा संचालित मशहूर खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ किया था और आगे चलकर इसी कानून को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल डिसेंट यानी कि सरकार के प्रति राजनीतिक असहमति को सप्रेस करने के लिए यानी कि उनको रोकने व दबाने के लिए एक मुख्य हथियार बना लिया था, जिसके चलते महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि 1947 में अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने पीछे राजद्रोह का ये कानून छोड़ गए और इसी के उपरांत साल 1973 में आजाद भारत में पहली बार इंदिरा गांधी की राज में इस कानून को यानी कि धारा 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड को पहली बार लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों को बगैर किसी अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि साल 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस कानून का इस्तेमाल तभी किया जाए या वहीं किया जाए जहां पे लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का कार्य हो रहा हो या फिर सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा हो। और तब से बीते कुछ सालों पे इस लॉ ऑफ सेडिशन पे आए दिन बहस होती रही है और आज आलम यह है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पुट अ टेम्पररी होल्ड ऑन द लॉ ऑफ सेडिशन बिकॉज ऑफ विच मेनी सेडिशन विक्टिम्स आर नाउ एलिजिबल फॉर बेल। तो आइए अब देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन दिस लॉ ऑफ सेडिशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच यानी कि बोलने, अभिव्यक्त करने व असहमति जताने का अधिकार। हमारे भारत देश के महान संविधान ने हम भारतीयों को ये अधिकार बड़े ही हक से दिए हैं और ऐसे में भारत जैसे लोकतांत्रिक व संवैधानिक देश में लॉ ऑफ सेडिशन यानी कि राजद्रोह के कानून का रफ्तार पकड़ना भारत के लोकतांत्रिक होने पर एक प्रश्न चिन्ह रहा है। ऐसे में कोर्ट का इस नियम पर रोक लगाना जायज माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ आम नागरिक को भी यानी कि हमें और आपको भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। लॉ ऑफ सेडिशन हट जाने से बहुत सी मुश्किलें भी आ सकती हैं, जैसे कि इसका सहारा लेके बहुत से लोग हिंसा भी भड़का सकते हैं, बहुत से लोग आतंकी गतिविधियों का भी संचार कर सकते हैं। इसलिए हमें सरकार को व कोर्ट को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी का भी अधिकार छीना ना जाए और किसी के भी हाथ में अत्यधिक पावर ना आ सके जिससे वो उस पावर का गलत उपयोग करे, फिर चाहे वो जनता जनार्दन हो या फिर सरकार।
सबको अपने दायरे मालूम होने चाहिए और सबको उन दायरों के अंदर ही रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करने आना चाहिए. We all form the country together. The judiciary, the government, the citizen. Everyone has its important role in the formation of our nation. That is why we must know our limitations and we must know our responsibilities. So come on middle class, let's be a bit more smart and let's be a bit more responsible. Jai Hind.